A very good morning, students. We are doing basically chapter 3, the meeting life challenges, in which we had covered so many topics, and we are doing the last topic, which is promoting positive health and well-being, in which we had already studied about some life skills, for example the assertiveness, time management, and relationship, and that's mean improving relationship, and rational thinking, self-care, and how we overcome our bad habits. Okay, so these topics we had already covered, and our remaining topic is basically the diet, exercise, and positive attitude, social support. Okay, so these topics are basically remaining. So first of all, we want to explain the concept of positive health. What is positive health? Basically, positive health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being. ओके, सो बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो है अ हेल्दी बॉडी, हाई क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, अ सेंस ऑफ पर्पज इन लाइफ, सेल्फ रिगार्ड, मास्टरी ऑफ लाइफ टास्क, एंड resilience to stress, trauma, and changes. This is the whole concept of positive health and well-being. And here are some topics which basically explain the aspects ki how we decrease the stress and how we improve our positive health. ठीक है, how we save from the bad healthy qualities, and how we influence or improve our positive health. So first topic is diet. A balanced diet can lift one's moods, give more energy, feed muscles, improve circulation, prevent illness, and strengthen the immune system, and make one feel better to cope with stresses of life. यानी एक जो बैलेंस डाइट होती है, ये बेसिकली हमारे मूड को बैलेंस रखती है, हमें एनर्जी देती है. ये एनर्जीज बेसिकली हमारे मसल्स को फीड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं हमारे मसल्स को, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेसेस से, और हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे कि हम एक बेटर इंडिविजुअल होते हैं एक फिज़िकली, जिसके बेसिस पे हम एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस या जो भी स्ट्रेसेस हैं उससे डील हम कर सकते हैं, लाइफ में आने वाले सभी स्ट्रेसेस से अच्छे से हम उससे कोप अप कर सकते हैं. सो द की टू हेल्दी लिविंग इज़ टू ईट 3 मेन मील अ डे एंड ईट अ वेरिड वेल बैलेंस्ड डाइट. अगर हमें हेल्दी रहना है तो बेसिकली हमें 3 मेन मील अ डे, दैट्स मीन द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हमें बहुत अच्छे से लेना है, बैलेंस वे में लेना है. And how much nutrition one need depends on one's activity level, genetic makeup, and climate, and the health history. The 4 basic topic जिसके बेसिस पे हमें अपना न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए, वो क्या क्या है? बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, कितना हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा न्यूट्रिशन डिसाइड होना चाहिए. इसके साथ ही हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके बेसिस पे क्लाइमेट, किस तरह के क्लाइमेट में हम हैं, हमको फूड का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, और हमारी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने फूड का, अपने न्यूट्रिशनल फूड का सिलेक्शन करना चाहिए, और उसे प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए. एंड वॉट पीपल ईट एंड हाउ मच डू दे weight involve behavioral processes. Some people are able to maintain a healthy diet and weight while others become obese. So when we are stressed, we seek comfort food which are high in fat, salt and sugar. That's mean खाने का भी मूड से काफ़ी हद तक रिलेशनशिप देखा गया है. स्ट्रेस के लेवल में देखा गया कि बहुत से ऐसे फूड्स भी हैं, स्पेशल फूड, जो कि हमारे मूड को ठीक करते हैं, हमें हमारे स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, बैलेंस करते हैं. फॉर एग्जांपल जो फैटी फूड होते हैं और जिनमें सॉल्ट और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे फूड बेसिकली हमें एक कंफर्ट फूड की कैटेगरी में लाते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं. सो बेसिकली द डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
बेसिकली हमारे फिज़िकली हमें स्ट्रांग रखने के लिए, हमारी बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसे एनर्जी देने के लिए, उसे न्यूट्रिशन देने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखने के लिए एक बैलेंस और न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ही ज़रूरी है। और इसे रेगुलर लेने से हमें स्ट्रेस के होने के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर नहीं भी होते तो बेसिकली हम प्रिपेयर हो जाते हैं, फिजिकली हम प्रिपेयर होते हैं फॉर डीलिंग द सर्कमस्टेंसेस, फॉर डीलिंग जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आ सकते हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए हम उससे कोप अप करने के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। नाउ सेकेंड इज एक्सरसाइज। A large number of studies confirm a consistently positive relationship between physical fitness and health. Also, of all the measures and individuals can take to improve health, exercise is the lifestyle change with the widest popular approval. Regular exercise play an important role in managing weight and stress, and is shown to have a positive effect on reducing stress. तो बेसिकली एक एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो हमें हेल्दी रखने के में बहुत हेल्प करती है। और रिसेंट ईयर्स में एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कह सकते हैं कि हम ये ट्रेंड में है, ये फैशन में है एक्सरसाइज करना। बट बेसिकली ये तो हमारे इंडियन रूट्स में है, हमारे ट्रेडिशन में है। तो एक्सरसाइज करने से हम एनर्जेटिक फील करते हैं और ये हमारे स्ट्रेस से भी को रिलेटेड है। हमको हेल्दी रखने के लिए ये ज़रूरी है। बेसिकली ये वेट को मेंटेन रखती है, हमारे एक्टिविटी लेवल को, हमारे अवेयरनेस लेवल को, अराउजल लेवल को बैलेंस करती है। इसके साथ ही हम एक पॉजिटिव फील करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमारे स्ट्रेस को दूर रखने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड ये बेसिकली रिड्यूस करती है ये टेंशन को, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को। एंड फिजिकल एक्सरसाइज दैट आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर फॉर एग्जाम्पल stretching exercises such as yogic asanas, and aerobic exercises such as jogging, swimming, cycling, etc. Whereas stretching exercises have a climbing effect, and aerobic exercises increase the arousal level of the body. The health benefit of exercise work as a stress buffer. Studies suggest that fitness permits individual to maintain general mental and physical well-being even in the face of negative life events. दैट्स मीन ये स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा अराउजल लेवल हाई है, फिजिकली मेंटली अगर हम कंप्लीटली हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, तो ये एक तरह से बफर का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ये हमें स्ट्रेस से प्रोटेक्ट भी करता है, एट द सेम टाइम हमें प्रिपेयर भी करता है फॉर डीलिंग विथ स्ट्रेस। अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव हो भी जाता है, कुछ ऐसे सिचुएशंस आती भी है, तो उसे हम एज अ चैलेंज, एज अ पॉजिटिव मैनर में एक्सेप्ट करते हैं, उससे कोप अप ईजिली कर पाते हैं, उसे मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। जिसके लिए क्या ज़रूरी है? एक्सरसाइज और डाइट। सो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बेसिकली एरोबिक्स एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, ये सारी हमें हमारे अटेंशन और अराउजल लेवल को हाई रखती हैं, एनर्जी देती हैं बॉडी को। और इसके साथ ही कुछ योगिक आसन भी हैं जो हमें सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली बहुत स्ट्रांग करते हैं। योगिक आसन जो होते हैं वो हमारी कंसंट्रेशन लेवल को हाई करते हैं, हमारे जो पेशेंस लेवल होता है उसे इंक्रीज़ करते हैं। हम डीप ब्रीथिंग जो करते हैं वो भी रेस्पिरेशन को हमारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ हमें बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करती है। तो बहुत सारे अलग अलग आसन के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। ये हमारे वेट कंट्रोल के साथ साथ हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, उसे मैनेज करने में, उससे कोप अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है और हमारे मेंटल वेलबींग को, पॉजिटिव हेल्थ को भी इन्हेंस करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव हेल्थ एंड well-being can be realized by having a positive attitude. Some of the factors leading to a positive attitude are having a fairly accurate perception of reality, a sense of purpose in life and responsibilities, acceptance and tolerance for different viewpoints of others, and taking credit for success and accepting blame for failure. Finally, being open to new ideas and having a sense of humor with the ability to laugh at oneself help us to remain centered and see things in a proper perspective.
पॉजिटिव हेल्थ दैट्स मीन जब आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो पॉजिटिव वे में, जब आप अपनी सक्सेस के लिए खुद के को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, खुद को प्रेज करते हो, सेटिस्फाइड होते हो अपनी सक्सेस से, और जब आपका टॉलरेंस लेवल, एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, अपने एक सेंस ऑफ एम होता है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो वो डिसाइडेड होता है। तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आते हैं कि आप हर सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट करते हो और एक बैलेंस वे में आप उसे परसीव करते हो, एक्सेप्ट करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड से काफ़ी हद तक रिलेटेड है पॉजिटिव थिंकिंग। The power of positive thinking has been increasingly recognized in reducing and coping with stress. Optimism, which is the inclination to accept favorable life outcome, has been linked to physiological and physical well-being. People differ in the manner in which they cope. For example, optimists tend to assume that adversity can be handled successfully, whereas pessimists anticipate disasters. So, optimists use more problem focused and coping strategies and seek advice and help from others. Pessimists ignore the problems or source of stress and use strategies such as giving up to goal with which stress is interfering or denying that stress exists. हमने पहली कोपिंग स्ट्रेटजीज पढ़ रखी है, द प्रॉब्लम फोकस एंड द इमोशनल फोकस और द टास्क ओरिएंटेड और द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है ये डिपेंड करती है कि आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक टाइप की, ऑप्टिमिस्ट पर्सनालिटी है आपकी, तो आप चीज़ों को टास्क ओरिएंटेड देखोगे, प्रॉब्लम फोकस रहोगे और चीज़ों को पॉजिटिव एटीट्यूड से लोगे और जो थिंकिंग होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। जबकि जो हमारे दूसरी कैटेगरी है हमारी पेसिमिस्ट एटीट्यूड जो है, अगर उस तरह से आप लेते हो तो आप अवॉइड करोगे सिचुएशंस को, स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप फेस नहीं करना चाहोगे, इग्नोर करोगे, अवॉइडेंस फोकस स्ट्रेटजी होगी, तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंकिंग। होता है आपको एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेना चाहिए। आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हो फॉर डीलिंग विथ योर स्ट्रेस, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, और डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज कर सकते हो फॉर becoming a healthy person. Now social support, this is the wide section. Social support that means एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सिक्योर एटमॉस्फेयर जहाँ आप ये फील करते हो कि यू आर सिक्योर, यू आर अफेक्टेड विद समवन, आप बहुत सारे एक ग्रुप में हो, एक सपोर्ट है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर सोशल बींग्स. Social support is defined as the existence and availability of people on whom we can rely upon. People who let us know that they care about, values and love us. So someone who believes that he or she belongs to a social network of communication and mutual obligations experiences social support. ठीक है. Perceived support, that is the quality of social support, is positively related to health and well-being, whereas social network, that is the quality of social support, is unrelated to well-being because it is very time consuming and demanding to maintain a large social network. So there is a difference, social network and the social support. ठीक है, सोशल सपोर्ट दैट्स मीन एक ऐसा परसीव सोशल सपोर्ट जहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस करते हो कि अगर आपको कुछ ब्लेम है, कुछ अगर आपको फॉल्ट निकाला जा रहा है तो वो सबका निकाला जाएगा, सब उसमें शामिल होंगे बेसिकली। दैट्स मीन द एग्जिस्टेंस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, ऐसे पीपल्स का एक नेटवर्क, एक ग्रुप जो कि आपके साथ रहें, आपके साथ जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपसे कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपकी वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ सेम हो, आप उन पे बिलीव कर सको, वो आप पे बिलीव कर सकें। ठीक है, तो इसी नेटवर्क को बेसिकली हम सोशल सपोर्ट कहते हैं. Okay, so it is very time consuming and demanding to maintain a large social network. Studies have revealed that women exposed to life event stresses who had a close friend were
less likely to be depressed and had lesser medical complications during pregnancy. दैट्स मीन जिन वुमेंस का सोशल सपोर्ट अच्छा होता है, जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप से या अपने सिबलिंग्स या अपने एल्डर्स सपोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत लेस स्ट्रेस फील करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. और ये स्टडीज़ प्रूव कर रही है बेसिकली कि जिसकी क्लोज फ्रेंड होती हैं और जिसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो प्रेगनेंसी में कम कॉम्प्लिकेशंस फील करते हैं. तो सोशल सपोर्ट कैन हेल्प टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन against stress, and people with high level of social support from family and friend may experience less stress when they confront a stressful experiences, and they may cope with it more successfully. आप अच्छे से डील अप कर पाते हो, कोप अच्छे से कर पाते हो और आप लेस स्ट्रेस रहते हो when you have the high quality of social support. Basically the social support is divided into 3 part. सोशल सपोर्ट दैट्स मीन हम किस तरह से सोशल सपोर्ट कर रहे हैं, उसका 3 कैटेगरीज है: टैंजिबल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट एंड द इमोशनल सपोर्ट. देयर इज़ अ 3 काइंड ऑफ सपोर्ट. फर्स्ट वन इज टैंजिबल सपोर्ट. टैंजिबल दैट्स मीन समथिंग विच इज़ फिजिकल, ठीक है, जो जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसे हम किसी को दे सकते हैं. ऐसी जो चीज़ें जो फिजिकल हैं वो हमारी टैंजिबल सपोर्ट में होंगी, ठीक है. सो बेसिकली द टैंजिबल सपोर्ट दैट्स मीन जो कि फिजिकल सपोर्ट है हमारा. फॉर एग्जांपल द मनी, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई जूनियर है, आपसे हेल्प मांग रहा है, आपने उसे बुक दे दी, तो बुक इज़ अ टैंजिबल सपोर्ट, क्योंकि वो आप उसे दे रहे हो, ऐसी चीज़ है वो जो वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ टैंजिबल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ टैंजिबल सपोर्ट और असिस्टेंस इन्वॉल्विंग मटेरियल एड, ठीक है. जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो हमारे टैंजिबल सपोर्ट में आएंगी, सच एज money, goods, services, etc. For example, a child gives notes to his friend since he or she was absent from school due to sickness. Okay, so this is kind of support is tangible support, जहाँ पे आप उसे नोट शेयर कर दे रहे हो, या समटाइम अगर कोई वीक उससे आ रहा है तो आप उसे मनी का सपोर्ट कर दे रहे हो. तो ये जो टैंजिबल चीज़ें हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दिस इज़ द टैंजिबल सपोर्ट. नाउ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. Informational support about stressful event. For example, a student facing a stressful event such as a difficult board examination, then if provided information by a friend who has faced a similar one, would not only be able to identify the exact procedure involved, but also it would facilitate in determining what responses and coping strategies could be useful to successfully pass the examination. During time of stress, one may experience sadness and anxiety and loss of self-esteem. Supportive friend and family. Okay, so this is द काइंड ऑफ सपोर्ट जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप सपोर्ट कर रहे हो. एक ऐसे नेटवर्क में जहाँ जो सामने वाला इंडिविजुअल है उसे उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हेल्प होगी. दिस इज़ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस बेसिकली शेयर कर रहे हो, जिससे कि वो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए अवेयर हो जाए, उसे इन्फॉर्मेशन हो जाए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनेशन का एग्जांपल लिया जाए तो आप अगर अपने सीनियर से कुछ हेल्प ले पाओ, तो अगर आपके सीनियर्स आपको अपना प्लान शेयर कर पाएँ, अपना स्टडी प्लान और अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर कर पाएँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ ये इस एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. तो ये जो इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रहे हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सपोर्ट विच इज़ अ इंफॉर्मेशनल सपोर्ट. नाउ ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस वन में एक्सपीरियंस सैडनेस, एंग्जाइटी एंड लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम. Supportive friend and family provide emotional support by reassuring the individual that he or she is loved, valued and cared for. Now last type of support is emotional support. जब कोई इंडिविजुअल बहुत स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, फियर में और या फिर डिप्रेशन में रहता है, सैडनेस फील करता है, इस टाइम पे जब हम उसे उसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है या उसके जो सिबलिंग्स हैं या उसका जो पार्टनर है या कोई भी इवन एक अगर स्ट्रेंजर भी है, तो वो अगर उसे इमोशनल सपोर्ट कर पाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जहाँ पे आप उस पर्सन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हो, उसकी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करते हो, उसकी वैल्यू उसे बताते हो कि यू आर वैल्यूएबल, यू आर लव्ड, ठीक है, यू नीडेड टू लव्ड एंड यू डिज़र्व द लव एंड यू डिज़र्व द केयर,
ठीक है, आप उसकी थोड़ी केयर करते हो, आप उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे पाते हो. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सपोर्ट विच इज़ नोन एज इमोशनल सपोर्ट. So researchers has demonstrated that social support effectively reduce psychological distress such as depression or anxiety during times of stress. There is growing evidence that social support is positively related to psychological well-being. Generally, social support leads to mental health benefits for both the giver and the receiver. That means it is very helpful network जहाँ पे आप गिवर और रिसीवर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन गेन करते हो और अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप अप करने के लिए एलिजिबल होते हो. सो दिस इज़ काइंड ऑफ सोशल सपोर्ट. अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो ये कभी रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो सुनने में आ रहा है न्यूज़, आई डोंट हैव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बट जो मीडिया में है, जो ऐसे है, सुनने में आ रहा है कि उसने बहुत दिन से अपने फादर को कॉल कर रहे थे, वो बुला रहे थे अपने फादर को कि आओ आप बॉम्बे आ जाओ, मेरे साथ रहो. ठीक है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट. अगर शायद आज उसके फादर उसके पास होते या उसके फैमिली का कोई भी मेम्बर उसके साथ रह रहा होता एंड मे बी अगर उसे किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट मिला होता, थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता फेलियर के बावजूद, तो शायद आज वो हमारे बीच होता. ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब इंडिविजुअल को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती है. अगर उस टाइम वो एकदम लोनलीनेस फील करे, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग जब आती है, अगर उस टाइम कोई अच्छा फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी पार्टनर कोई ऐसा मिल जाता है जो उसे सिर्फ सुनता है प्यार से और उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, इमोशनल सपोर्ट कर देता है, तो शायद बहुत सारे सुसाइड होने से बच जाएं, बहुत सारे लोग गलत स्टेप लेने से बच जाएं, गलत डिसीजन लेने से बच जाएं. ठीक है, तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी से कोप अप कर लेता है. तो सोशल सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 3 meeting life challenges, in which we had studied so many concepts. Let's revise the concepts. These are the topics which we had covered in chapter 3. The meaning of stress, the definition of stress that mean a reaction, a process of reaction. ठीक है, जब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, किस लिए? क्योंकि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा स्ट्रेसर अराइज हो रहा है जो हमारे इक्विलिब्रियम की स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, हमारे इक्विलिब्रियम को इनबैलेंस कर रहा है. तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज अ स्ट्रेस. टाइप ऑफ स्ट्रेस में देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस विच इज़ good for health, optimum levels of stress which is important for performance, and de-stress which is very negative, that mean a high level of stress जो कि हमारे performance को decrease करता है. हमें all the negative parts are here in the de-stress. Now cognitive theory of stress which is given by Lazarus. So cognitive theory of stress, इसमें 2 important चीज़ें थी, the primary appraisal and the secondary appraisal. The primary appraisal that means assessment of the situation basically, कि which kind of thread is there here and which kind of challenge is here. ठीक है, किस तरह आप उसको थ्रेड को, चैलेंज को, और एक और टर्म था आई फॉरगेट. ठीक है, तो उसको आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, दिस इज़ द प्राइमरी अप्रेजल. द सेकेंडरी अप्रेजल जहाँ पे आप अपनी रिसोर्सेज को का परसेप्शन करते हो, अपने रिसोर्सेज को असेस करते हो कि इज़ द रिसोर्सेज इज सफिशिएंट फॉर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ सिचुएशन. स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज है, क्या वो सफिशिएंट है. दिस काइंड ऑफ अप्रेजल इज द सेकेंडरी अप्रेजल. एंड बेसिकली द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, क्या क्या स्ट्रेसर्स हैं, क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, पूरी एक फिगर के बेसिस पे पूरी एक्सप्लेन करती है ये. नाउ द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस विच आर basically the life event, hazards and the traumatic event. These are the sources of stress. Then after that, the effect of stress on psychological functioning and health, which are basically emotional effect, physiological effect, cognitive effect and the behavioral effect. These are the effect of stress. Then stress and health, in which we had understand the concept of burnout, then the examination and anxiety, the concept of examination and anxiety, and after that the Saley's model, the general adaptation syndrome,
the general adaptation syndrome, in which the Sally explained the three stages of stress, which is alarm reaction, resistance stage, and the exhaustion stage. After that, the stress and the immune system, how the immune system is related to the stress, what are the changes occur in the period of stress. Here we had already understand a branch of psychology, which is psychoneuroimmunology. After that, the concept is lifestyle, how the lifestyle is affected by the stress. Then the coping with stress, basically the Parker's given the three strategies: the task oriented strategies, the emotion oriented strategies, and the avoidance oriented strategies. After that, the Lazarus and Folkman given the two type of strategies: the problem focus and the emotional focus. Then stress management techniques, in which we had studied about the so many technique like relaxation technique, meditation procedure, biofeedback, creative visualization, cognitive behavioral technique, and exercise. And in last, we had doing the last topic, promoting positive health and well-being, in which we understand the stress resistance personality. What are the three C's? The commitment, control, and the challenge. That's the concept of three C's is known as hardness. The hardness is very important for the stress resistance personality. The basically this type of personality have the characteristic of hardness. After that, the life skills, so many life skills like assertiveness, time management, rational thinking, relationship, self-care, and overcoming unhelpful habit. Okay. And in last section, the how we improve the positive health by doing a proper nutritional diet, doing exercise, and positive thinking and positive attitude. And in last topic, the social support, which basically the three type: the tangible support, informational support, and the emotional support. The three type of support in social support. This is all about the chapter 3, meeting life challenges. This is very important chapter. The concept of stress is very important. It is very applied aspect. You have to use some techniques, use some coping strategies in your day-to-day life. How you manage your anxiety, how you manage your stress, okay, how you find out the causes of your stress, how you find out the problems, why the problems are arised, do you judge your social support network. So this is very applied aspect of topic. तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बेसिकली कि इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करो और अपने लाइफ में अप्लाई करो. Okay, so we are completing the chapter 3 yet, and if you have any doubt from the chapter 2 or the 3, you can ask me in your WhatsApp group. And the questions are related to chapter 3, which we will cover in our next video, and some objective questions which we will discuss in the online classes as a oral test. Okay, and the questions related to NCERT and the other questions, short answer type questions, long answer type questions, which we will discuss in the next video related to chapter 3. Now if you have any doubt related to chapter 2, 3 or 1, so you can ask me anytime. And these are the topics. इन topics में से अगर आपको लग रहा है कि कोई topic इतना difficult है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, then we will definitely explain you again. One box is missing, the box 3.3, in which the topic is resilience and health. In recent years, there has been a lot of researches in understanding resilience in children and adolescents. Resilience is a dynamic developmental process referring to the maintenance of positive adjustment under challenging life conditions. It has been described as the capacity to bounce back in the face of stress and adversity. Resilience has been conceptualized as reflecting feeling of self-worth and self-confidence, autonomy and self-resilience, finding positive role models, seeking a confident cognitive skills such as problem solving, creativity, resourcefulness and flexibility, and a belief that one's life has
purpose and meaning, resilient individuals are able to overcome the effect of trauma, stress, and adversity and learn to live psychologically healthy and meaningful life. Resilience दैट्स मीन अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे हम जो हमारे चिल्ड्रंस हैं या अडल्सन्स हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं बनाते. इट इज़ जस्ट अपोजिट टू रिजिडिटी, जहाँ पे हम उनको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बताते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस से कोप अप करने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं. थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड लेके चलते हैं कि वो वहाँ पे एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है. वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होते, तो जो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, पॉसिबल एटमॉस्फेयर होता है, उसके साथ वो ईजिली कोप अप कर पाते हैं. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ. ये होनी चाहिए हमारे हेल्थ में. Now, resilience has recently been defined in terms of three resources. I have, which is social and interpersonal strength. That is, people around me I trust and who love me no matter what. ठीक है. Second is I am. That means inner strength. That is, respectful of myself and others. And I can. That means interpersonal and problem solving skills. That is, find ways to solve problems that I face. That means the I have, जो कि ये जो कि एक सोशल एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ है, सोशल सपोर्ट यू कैन से. सो दैट इज़ द पीपल अराउंड मी आई ट्रस्ट एंड हु लव मी नो मैटर वॉट. कुछ भी हो जाए, जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे पर्सनल लोग हैं, वो मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ेंगे. दे आर विथ मी at any condition. This kind of support is I have. ये हमारे पास है. Then I am, that mean inner strength, अपना motivation, अपना strength, अपना confidence. That is the respectful of myself and others. मैं अपने को respect करता हूँ और दूसरे भी मुझे respect करते हैं. Then I can, that's mean find ways to solve. That's mean कुछ भी situation हो, कैसी भी हो, मैं solve कर लूँगा. This kind of attitude is I can. So for a child to be resilient, she or he need to have more than one of these strengths. For example, children may have plenty of self-esteem, I am, but may lack anyone whom they can turn to for support, I have. So, and do not have the capacity to solve problem, I can. So, will not be resilience. So, outcome of longitudinal studies of children provide evidence that in spite of extreme vulnerability related to poverty and other social disadvantages, many individuals develop into capable and caring adults. Then this shows the three concepts I have, I am and I can. इनमें से basically more than one अगर किसी एक इंडिविजुअल में है तो वो एक कैपेबल और केयरिंग अडल्ट के रूप में डेवलप होगा. दैट मीन दीज थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेजिलेंस एंड हेल्थ. This is all about resilience and health and all about the chapter 3. Okay class, then thank you so much.